बजरंग दल को बैन करने की उठी मांग। फिल्म दी केरल स्टोरी और बिहार में बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर मौजूदा बिहार सरकार लगा रही है रोक। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने की मांग और बिहार में मौजूदा सरकार ने बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश में लगी है। और फिल्म दी केरला स्टोरी को लेकर विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी इन सभी मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रतिक्रिया रखी है। साथ ही बीजेपी नेता विशाल भगत ने भी इन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ। जिस तरीके से बजरंग दल नहीं, मैं और कुछ भी विवाद देख रहा हूँ, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हो रहा है पटना में, केरला स्टोरी के ऊपर जिस तरीके से आपत्ति उठाई जा रही है, ये सारी चीज़ें, आपत्ति इन चीज़ों पे नहीं उठाई जा रही है, ये सनातन धर्म पे आघात किया जा रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से आज़ादी के बाद षड्यंत्र के तहत इस देश में हिंदुओं को गुमराह करते हुए सनातन धर्म को नष्ट करने का कार्य किया है। अगर बजरंग दल, बीएचपी और अन्य हिंदू संगठन नहीं होते तो आज शायद हमारे देश के अधिकांश हिंदू सनातन धर्म के लोग इनके षड्यंत्र के तहत फंस करके सुन्नत कराए होते थे। आज जिस तरीके से बजरंग दल का बैन कर्नाटक के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किया है, ये खुल करके उन्होंने अपनी मंशा जागृत की है कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये कार्य कांग्रेसियों ने पहली बार नहीं किया। सनातन धर्म का विरोध कांग्रेस की हर मैनिफेस्टो में था, मगर षड्यंत्र के तहत था। हम लोग जागरूक नहीं थे, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस हमारे विरोध में कितना बड़ा कार्य कर रही है। कांग्रेसियों ने जिस तरीके से हिंदी फिल्मों के तहत लोगों को गुमराह किया और लव जिहाद जैसे एक जो नेचर पैदा किया, एक जो माहौल बनाया कि किस तरीके से सनातन धर्म को नष्ट करके हिंदू बहन बेटियों को एक जिहादियों के सुपुर्द किया जाए। कांग्रेसियों ने जिस तरीके से राम सेतु का विरोध किया, कांग्रेसियों ने जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध किया, कांग्रेसियों ने जिस तरीके से ऐसे अनेक कार्य हैं, चाहे कॉमन सिविल कोड हो या कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे जो हिंदू सनातन धर्म की आस्था के केंद्र थे, उन सब का विरोध कांग्रेसियों ने किया और वामपंथियों ने किया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को जागरूक किया, हिंदुओं पे अलग जगाया, एक सोए हुए हिंदुओं को जागा और उनके अधिकारों के बारे में बताया, उनके सनातन धर्म के बारे में बताया और कहा आप विश्व के गुरु हैं। तब से ये कांग्रेसी, जब से हिंदू जागृत हुए हैं, तब से कांग्रेसी खुल करके हिंदुओं के विरोध में आ गए हैं और बजरंग दल को बैन कराने का जो इन्होंने मैनिफेस्टो दायर किया है, जारी किया है कर्नाटक में, ये उसी का एक स्वरूप है। मगर मैं आज कांग्रेसियों को बता देना चाहता हूं कि आप केवल बजरंग दल को ही नहीं बैन कर रहे हो, आप समस्त हिंदू संगठनों को बैन करने का ख्वाब देख रहे हो। आप समस्त हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों का जिस तरीके से विरोध कर रहे हो, ये सारे सनातनी खुल करके आपका विरोध करेंगे। और जिस तरीके से मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से जब लंका का दहन हुआ था तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया था, इन्होंने बजरंग दल को बैन करने का जो ख्वाब देखा है, इन्होंने बजरंग दल स्वरूपी, ये जो हनुमान जी स्वरूप है, उनके पूंछ पर आग लगाने का कार्य किया है। और ये बजरंग दल, ये जो पूंछ पे आग लगाने का कार्य किया है, इससे पूरा कांग्रेस भस्म होगा। पूरे देश में कांग्रेस का वही हाल होगा जो लंका का हुआ है। दूसरी बात मैं कहूँगा, जिस तरीके से केरला स्टोरी का विरोध वामपंथी, ये कट्टरपंथी मुसलमान और कांग्रेसी या अन्य दल कर रहे हैं, ये जो 32,000 जो केरला का एक ग्राफ है, वहाँ से इतनी महिलाएं गायब हुई हैं जो लव जिहाद का शिकार होकर के विभिन्न आतंकवादियों के हाथों तक पहुँची। ये हमारी हर बहन बेटी को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और मैं विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरे 16 राज्यों में जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे कहूँगा कि आप ये
अपने खर्चे से, अपने पैसों से हमारी बहन बेटियों को, अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को ये पिक्चर दिखाएं ताकि वो लव जिहाद का शिकार ना हो सके। तीसरी बात मैं आऊँगा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। जिस तरीके से एक जंगल राज चलाने वाला जिनका पिता था श्री लालू प्रसाद यादव, जिनके जमाने पे आईएएस ऑफिसर की पत्नियां भी सुरक्षित नहीं थी, वो आज हमें धर्म और भाईचारा की बात सिखाने आए हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। मैं सभी सनातनियों से, सभी देश के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं उनको कहूँगा, और मैं विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष होने के नाते सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि आप पटना पहुंचिए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन पे एकत्र होइए। देखते हैं इनके ऊपर इनके बाजुओं में कितना बल है कि हमारे सनातन धर्म का विरोध कर दें और सनातन धर्म का मजाक उड़ाएं और सनातन धर्म के कार्यक्रमों पे रोक लगा दें। आज इस देश में सभी सनातनियों को एकत्र होने की आवश्यकता है, और अगर आप एकत्र नहीं हुए तो ये जो जयचंद रूपी जो आज नेता हैं आपके बीच में, जो आपको समाज को खंडित करने का ख्वाब देख रहे हैं, एक दूसरे के बीच में जहर बो रहे हैं, एक दूसरी जाति को जात से लड़वा रहे हैं, अगर आप इनका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप वापिस गुलाम होंगे। इसलिए सभी देश के सनातनियों को हमारे देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों से मुक्त होकर के भाजपा के समर्थन में या जो भी हिंदू संगठन है उनके साथ जुड़ करके राष्ट्र का निर्माण कार्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप लोग मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी कड़ी धूप में भी आप लोग ये बजरंग दल मतलब राष्ट्र का दल, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आपको मालूम चला होगा कि आने वाले देश में जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बारे में जब आवाज़ उठाया गया कि सर से कलम किया जाएगा, उस समय अगर कोई दल अगर आवाज़ उठाया उसके विरोध में तो वो बजरंग दल उठाया। और बजरंग दल को बैंड करने का मतलब है कि आप हिंदुत्व को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आपको मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। जब प्रभु राम, जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो रावण को बोला गया, इसको हनुमान जी को बोला गया कि आप औषधि लेके आने के लिए। तो उन्होंने रास्ता में सूर्य भगवान मिला, तो सूर्य भगवान को उन्होंने बड़ा विनती से उनसे बोला कि हे सूर्य भगवान, आप जब तक उगिएगा नहीं, ठीक है, जब तक मैं लौट के नहीं आ जाऊं। और उन्होंने बड़े विनती करके विनम्र से उनको बोला और एक तरह से उनको समझाया भी कि आपको शायद याद होगा कि मेरा बचपन का दिन कि किस प्रकार से मैं सूर्य को अपने मुंह में लेके खेलता था, इसीलिए ऐसा मुझे उम्मीद है कि ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। और एक तरह से सूर्य भगवान को उन्होंने धमकी भी दिया था। तो ऐसे हनुमान का बजरंग दल है, और ऐसे बजरंग दल को चुनौती देने वाला एक तरह से मुझे लगता है कि अब वह हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए हैं। कांग्रेस पूरा जल के राख हो जाएगा, नामो निशान भी हिंदुस्तान में कांग्रेस का नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से उनकी सोच है वो हिंदू विरोधी सोच है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं और न्यायालय से भी मांग करता हूं कि कांग्रेस को बैंड कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी देखिए आज के डेट में चाइना का बात होता है तो उसके विरोध में जाके हिंदुस्तान के विरोध में बात करते हैं, पाकिस्तान में भी जो होता है उस समय भी हिंदुस्तान के विरोध में बात करते हैं। तो राष्ट्र प्रेम उनके प्रति है ही नहीं कांग्रेस में किसी का। तो मैं चाहता हूं कि ये जो उन्होंने चुनौती दिया है बजरंग दल वाले को, तो ये मैं निश्चित बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में कर्नाटक में हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। और बजरंग दल को जो चुनौती दिया है उसके लिए विश्व हिंदू सेवा संघ जो है वो पूरे सम्मान के साथ में उनके साथ में खड़ा है, और बजरंग दल वालों के साथ में हम लोग खड़े हैं। और किसी प्रकार का भी अगर इस तरह की बात उठती है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे, मोर्चा भी निकालेंगे।